अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ हो गई थी मेरी सुबह और सुबह उठते ही मैं चाय पीती हूँ। आप लोग को पता है मुझसे ना नाश्ता बिल्कुल भी नहीं किया जाता सुबह में। अर्ली जो मॉर्निंग होती है ना, बचपन से मेरे साथ ऐसे ही है कि स्कूल जाने से पहले भी मैं बिल्कुल भी ब्रेकफास्ट नहीं करती थी। अम्मी जो है ना वो ब्रेकफास्ट लगा कर रखती थी, पूरा सेट करके रखती थी, लेकिन जो है ना हम लोग ब्रेकफास्ट नहीं करते थे। मोस्ट ऑफ द मेरी जो बहनें हैं और मैं हूँ। और जब स्कूल चले जाया करते थे ना, तो स्कूल में इतना ज़्यादा फ़ील होता था कि अम्मी ने जो है ब्रेकफ़ास्ट बना कर रखा हुआ था और हम लोगों ने नहीं किया। तो ये मेरी बचपन की आदत है, मैं सुबह उठते ही ना ब्रेकफ़ास्ट नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होता। तो हम लोग बस ब्रेकफ़ास्ट बच्चों को करा कर थोड़ी देर बैठे थे और फिर बच्चों ने डिसाइड किया कि उनको ना बेकिंग करनी है। तो बेकिंग के लिए हमें कुछ समझ नहीं आया, तो हमने सोचा जल्दी से ना बस हम लोग इनके लिए चॉकलेट ब्राउनीज़ इनके साथ बनवा लेते हैं, क्योंकि ये लोग बारी-बारी ना सब कुछ कर रहे थे। एक जो है वो वाटर डाल रहा था, एक जो है वो ऑयल डाल रहा था, एक बच्चा जो वो एग डाल रहा था। इस तरह से इन्होंने ना पूरी अच्छी से ब्राउनीज़ बना ली थी। और उसके बाद भी ना जो है ना बच्चे इतने ज़्यादा एक्साइटेड हुए थे जब ब्राउनीज़ ओवन में थी, तो सारे के सारे ना हम लोग फ्लोर पे बैठे हुए थे और ये बच्चे इतना एंजॉय कर रहे थे उस टाइम पर। खैर ब्राउनीज़ बहुत ज़्यादा मज़े की बनी। उसके ऊपर हमने क्या किया था, एक हिंट दे दिया था, वो जो लोटस बिस्किट होता है ना उसकी हमने पेस्ट बना लिया था सिरप की तरह थिक सा। और उसके बाद उसको हमने जो है ना उससे एक डेकोरेशन कर दी थी, मतलब कि एक हिंट दे दिया था। ब्राउनीज़ में बहुत अच्छा मज़े का टेस्ट आ रहा था। फिर हमने बच्चों के लिए लगा दी थी मूवी सोनिक की। एक्चुअली बच्चों ने खुद ही लगा दी थी, आजकल के बच्चे तो माशाल्लाह से सब कुछ खुद ही कर लेते हैं। तो उनको देखनी थी सोनिक, तो उन्होंने सोनिक लगा दी थी, उनका फेवरेट गेम है। तो बस आज सारा दिन इसी तरह से बच्चों के साथ गुजरा और बहुत चिल और बहुत रिलैक्सिंग था। हम लोग ने सोचा आज खाना भी थोड़ा जल्दी बना लेते हैं, तो मेरी बहन ने आज सिंपल सा ना खाना बनाया था। बहुत अरसा हो गया था हमने जो है ना हम अपनी ट्रेडिशनल डिशेज़ और इस तरह की देसी फूड नहीं खाए थे, तो हमने सोचा चलो आज हम लोग थोड़ा सा ना देसी खाना बनाते हैं। और देसी खाने में हमने सिंपल सी कढ़ाई बनाई थी और उसके साथ हमने पराठे कर लिए थे। अच्छा, पराठे हमने घर में नहीं बनाए थे, बाहर से ही आ गए थे। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। मैंने कुछ दिनों पहले आप लोग के साथ शेयर किया था कि मैं एक न्यू आई क्रीम यूज़ करने वाली हूँ। तो ये है स्टूवेंटिन एंटी रिंकल आई क्रीम। अभी तक मैंने जितनी भी इसको यूज़ किया ना, ये बहुत मुझे अच्छी लगी है। क्यों? क्योंकि इसका जो फॉर्मुलेशन है ना वो काफ़ी थिक सी है, बहुत ज़्यादा जैसे पतली नहीं है। और थिक जो आई क्रीम्स होती हैं ना या थिक क्रीम्स होती हैं, मुझे ऐसे लगता है कि जो है ना वो रिच होती हैं काफ़ी। तो मुझे ये बहुत अच्छी लग रही है अभी तक। और आई क्रीम तो हमें खैर यूज़ कर लेनी चाहिए जब हम 25 प्लस हों। तो ये था नेक्स्ट डे मॉर्निंग का क्लिप। एंड हम लोग जैसे ही सुबह उठे हमने सोचा आज है ना हम लोग ब्रेकफास्ट वगैरह ऐसा कुछ नहीं करते, हमने बच्चों को करवा दिया था। और फिर मैंने भी कुछ भी नहीं किया था, मतलब मैंने चाय भी नहीं पी थी आज। मैंने सोचा था कि मुझे आज कॉफ़ी पीनी है, वो भी स्टारबक्स की। और स्टारबक्स इतना दूर नहीं था घर से, तो हमने सोचा कि हमने बाहर भी जाना है, क्योंकि टेस्को हमने जाना था कुछ शॉपिंग करने के लिए। तो हमने बाहर ही कॉफ़ी पी ली थी और कुछ बच्चों को भी दिला दिया था छोटा मोटा सा। हमने यहीं बैठ के बड़ा एंजॉय कर लिया था। बहुत मज़ा आता है इस तरह से ना जब चलते चलते। अच्छा, ये मेरा तो दिल चाह रहा था सुबह से कॉफ़ी पीने का, लेकिन मैंने किसी को भी नहीं बताया थी ये बात। और हुआ क्या कि हम लोग वॉक कर रहे थे टुवर्ड्स टेस्को, तो बीच में स्टारबक्स आया, तो हमने सोचा चलो हम लोग यहाँ बैठते हैं और अच्छे से मज़े से कॉफ़ी एंजॉय करते हैं। मेरी जो फेवरेट कॉफ़ी है वो है कैरामल लाटे। और मैं हमेशा जो ना वो डीकैफ़ लेती हूँ, क्योंकि कैफ़ीन इतनी अच्छी भी नहीं होती आपके लिए, तो मैं ज़्यादा कैफ़ीन की तरफ नहीं जाती। मैं हमेशा डीकैफ़ लेती हूँ। सिर्फ़ एक चाय जो होती है ना हमारी, उसमें ऑब्वियसली कैफ़ीन होती है, लेकिन कॉफ़ी वगैरह पे बहुत ज़्यादा कैफ़ीन होती है, तो मैं उसको अवॉइड करती हूँ। इनफैक्ट जो मैं ग्रीन टी लेती हूँ ना वो भी मेरी डीकैफ़ है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। मैं टेटले की ग्रीन टी पीती हूँ और डीकैफ़। तो हमें हर चीज़ को मतलब कट डाउन नहीं करना चाहिए कि अगर इस चीज़ में कैफ़ीन है तो बिल्कुल ख़त्म कर दें, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। हमें हर चीज़ का ना अल्टरनेटिव ढूंढना चाहिए। मैं कोशिश करती हूँ हर चीज़ को अल्टरनेटिव ढूंढूं, क्योंकि मैंने आप लोग के साथ पहले भी यही बात शेयर की हुई है कि हर चीज़ खाएं, लेकिन पोर्शन कंट्रोल होना चाहिए और ज़रा ख़याल से। दैट्स इट। यहाँ पर आ गई थी मैं एफ मतलब टेस्कोज़ आ गई थी और इनकी एक क्लोथिंग लाइन है एफ। पहले तो मैं इतना ज़्यादा कोई ना अट्रैक्ट नहीं होती थी इनके कपड़ों से, लेकिन जो है ना स्लोली जब मैंने इनके कपड़े यूज़ करे तो मुझे इतने अच्छे लगते हैं कंपेयर टू एज द जॉर्ज जो यहाँ पर है। आई थिंक एफ ज़्यादा बेटर है। इनकी जो मटेरियल होता है ना कपड़ों का, वो बहुत मज़े का होता है, मतलब बहुत सॉफ्ट होता है। और यहाँ पर लगी हुई थी सेल। सेल पे तो मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन मुझे कपड़ों के बीच में ना अमीलिया मिल गई थी।
मतलब वो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी, मुझे तंग तो बिल्कुल भी नहीं कर रही थी, लेकिन वो इतनी एक्साइटेड हो रही थी, मतलब वो मेरे साथ खेलना चाह रही थी। उसके बाद बस हमने जल्दी से बच्चों को जो है ना सारे जो भी टॉय आल से दिलाना था उनको दिला दिया। और आप लोग मुझे बताएं, आप लोग क्या कर रहे हैं बच्चों के साथ अपने, और आप लोग की छुट्टियां कैसे गुजर रही हैं। आई थिंक पाकिस्तान में भी हॉलीडेज़ होंगी, इंडिया का मुझे इतना आइडिया नहीं है, और यूके में तो डेफ़िनेटली हॉलीडेज़ चल रही हैं बच्चों की। तो आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कि आप लोग बच्चों के साथ क्या-क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, और शायद आप लोग की वजह से मुझे भी कोई आइडियाज़ मिल जाएँ। तो जो जहाँ-जहाँ से देख रहे हैं मुझे, तो वो लोग मेरे साथ शेयर करें और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पर हम लोग आ गए थे स्टेशनरी की आइल में। अच्छा, सेरा जो है वो स्टेशनरी की टुवर्ड्स बहुत ज़्यादा है, मतलब उसको स्टेशनरी वगैरह अच्छी लगती है। आई थिंक ये उसकी एज है। स्टेशनरी तो मुझे भी इतनी अच्छी लगती है बचपन से। मैंने आप लोग के साथ शायद ये बात शेयर की हुई है पहले, कि जब मैं छोटी हुआ करती थी ना, तो मैं अपने जो स्कूल बैग होता था उसमें, तो मेरा पेंसिल बॉक्स होता था, उसमें मेरी सारी स्टेशनरी होती थी, लेकिन उसके अलावा मेरी एक पॉकेट होती थी, उसमें अगर एक पेंसिल लेती थी तो एक बिल्कुल ब्रांड न्यू पेंसिल रखी होती थी, ब्रांड न्यू इरेज़र रखा होता था, सब कुछ एक्स्ट्रा रखती थी मैं। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा शौक था, और ये जो इस तरह की बुक्स होती है ना, स्क्रैप बुक्स वगैरह बचपन में बहुत ज़्यादा बनाती थी। और अब जो है ऑर्गेनाइजर्स हो गए या हमारे जो नोट्स हो गए, वो बहुत ज़्यादा काम में आते हैं। तो यहाँ पर ना मेरी बहन बच्चों को रीडिंग करवाने लगी थी, तो मैंने सोचा जल्दी से मैं कुछ और शॉपिंग कर लेती, क्योंकि अभी तक हमने अपनी प्रॉपर ग्रॉसरी शॉपिंग बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं की थी। आप लोग देख सकते हैं ट्रॉली में सिर्फ तीनों बच्चों के टॉयज़ हैं और कुछ भी नहीं था। जिनको जो पसंद आया उन्होंने वो रख दिया, और हमने सोचा था पहले बच्चों को फारिग करवा देंगे, एटलीस्ट उनके माइंड में ये तो होना कि हमने अपनी चीज़ें ले ली हैं। तो बस उसके बाद हम लोग कर रहे थे ग्रॉसरी शॉपिंग, छोटी-मोटी चीज़ें चाहिए थी। और हाँ, सेल पे जो है ना मुझे अमीलिया और सैरा के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल गई। अमीलिया के लिए तो शायद मुझे सेल पे नहीं मिला था, लेकिन थोड़ा-सा डिस्काउंटेड रेट पे मिल गया था। अच्छा, मैंने आप लोग के साथ जब अपनी सारी क्लीनिंग प्रोडक्ट्स शेयर करी थी, मैंने पूरा ऑर्गेनाइज़ किया था कबर्ड को, तो उस पर मैंने आप लोग को बताया था कि मेरा एक फ़ेवरेट ग्लास क्लीनर है, जो कि सिर्फ टेस्कोज़ में मिलता है। तो वो अमेज़न में भी आई थिंक मिल जाता है, लेकिन आई थिंक थोड़ा-सा एक्सपेंसिव होता है। तो वो सिर्फ टेस्को में मिलता है, और वो है ये वाला एचजी ग्लास क्लीनर। बहुत सारे ग्लास क्लीनर्स होते हैं, बहुत सारी कंपनीज़ हैं, आप लोग के भी फेवरेट होंगे कुछ, लेकिन ये वाला जो है ना मेरा फेवरेट है। मतलब इसके मैंने बहुत सारे ग्लास क्लीनर्स यूज़ किए, लेकिन इसके आगे मुझे कोई भी अच्छा नहीं लगता। तो अगर आप लोग चाहें तो ये यूज़ कर सकते हैं, और मेरा तो फेवरेट है। बाकी आप लोग को यूज़ करना है, आप लोग ज़रूर ट्राई करेगा। यहाँ पर आकर ना होता क्या है कि मुझे अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि जहाँ भी मैं जाती हूँ ना, तो मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं परचेज़ कर सकती, क्योंकि मुझे वापस घर जाना होता है, और सब कुछ कैरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। स्पेशली जो सुपर स्टोर्स होते हैं जहाँ पे ग्रोसरीज़ वगैरह करते हैं, तो वो तो अपने घर ही जाके ग्रोसरीज़ करने का मतलब बनता है ना, लेकिन मुझे अपने आप को इतना कंट्रोल करना पड़ता है ना। यहाँ पर जो घर चलाती हैं औरतें और जो मदर्स हैं, वो सब रिलेट कर सकती हैं इस बात को, कि जब भी सुपर स्टोर आते हैं और ग्रोसरी करने आते हैं, दिल चाहता है सब कुछ ले लें। तो मेरा भी कुछ ऐसे ही हाल था। यहाँ पर हम लोग जा रहे थे घर, और अचानक से ना इतनी तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई। मतलब कोई भी प्लान नहीं था, मतलब प्लान का मतलब ये था कि हमें नहीं पता था कि बारिश होनी है, ना मैंने ऐसा कोई वेदर देखा था। तो बहुत एकदम से इतनी ज़्यादा बारिश स्टार्ट हो गई थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जब हम लोग घर गए तो उस घर के करीब ही थे जब बहुत सारी तूफ़ानी बारिश स्टार्ट हो गई थी। तो बस हम लोग यहाँ पर घर आ गए थे, और हमने थोड़ी सी ग्रोसरीज़ ली थी, क्योंकि इतना ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं था। वो छोटी-मोटी चीज़ें जो डेली बेसिस पे चाहिए होती हैं, बस मेरी बहन ने वही लेनी थी, और हमने लंच के लिए कुछ ले लिया था। तो हमने यहाँ पर ना लिया था कुछ टमाटोज़, और यहाँ पर हमने ली थी कॉर्ड। ये जो थी ना फ़िश एंड चिप्स की बहुत ज़्यादा हमें क्रेविंग हो रही थी, तो हमने यहाँ पर बैटेड कॉर्ड ले ली थी और बैटेड हैडॉक ले ली थी। तो ये बड़ी मज़े की होती है, मतलब अगर आप लोग को घर में बनानी हो ना अच्छी, लाइक सिर्फ अमर में डाल दो और बन जाती है बहुत जल्दी। कुछ क्रिप्स ले लिए थे, सलामीज़ ली थी, ब्रेकफास्ट में हम लोग बहुत खाते हैं, और बनानास ले लिए थे। एंड ये हम लोग का प्लान था सैंडविचेस बनाने का, क्योंकि जो है आज जो है आने थे कुछ मेहमान घर पर। मेहमान ये आने थे कि जो मेरी बहन का बेटा है ना, उसकी क्लास फेलो को आना था, तो उनकी मदर को भी आना था। तो हमने ना अच्छे से टी प्रिपेयर करनी थी उनके लिए, टी टाइम पे आनी थी वो, तो उसके लिए हमने कुछ चीज़ें लेनी थी, तो वो हमने ले ली, और फिर हमने करना था लंच। यहाँ पर जो है हम लोग जो फ़िश है वो रखने लगे थे ओवन में। ये जो फ़िश होती है ना, फ़िश फिंगर्स होती हैं बर्ड्स आई की स्पेशली, या जो पैक्ड होती हैं, तो इनमें इटसेल्फ ही ऑयल होता है, तो कोई पॉइंट नहीं होता इनको एक्सेसिव ऑयल में करने का, पैन में करने का। तो आई थिंक ओवन बेटर रहता है।
यहाँ पर मैं लेकर आई थी अमेलिया क्लिक स्लीप सूट। ये मुझे बहुत अच्छा मिल गया था, सिर्फ 7 पाउंड्स का, और इसका इतना सॉफ्ट मटेरियल था, तो ये मुझे बहुत क्यूट लगा। और साथ में मुझे सैरा के लिए मिली ये जो है फ्रेंड्स की टी शर्ट, उसके साथ ही साइकिलिंग शॉर्ट्स। तो यहाँ पर समर्स भी हैं, वैसे समर्स तो पता नहीं, क्योंकि यहाँ पर आजकल बिल्कुल जो है ना समर जैसा कोई माहौल नहीं है, ठंड हो गई है, बारिशें हो रही हैं, लेकिन सैरा को साइकिलिंग शॉर्ट्स चाहिए थी, घर में भी अच्छी रहती हैं, तो वो मुझे मिल गई थी। और ये मुझे मिली थी सेल पे, ये मिली थी मुझे सिर्फ 8 पाउंड्स की, और 8 पाउंड्स इज़ रियली गुड। तो ये मुझे बहुत खुशी हुई, सैरा भी बहुत हैप्पी थी, क्योंकि उसे कब से चाहिए थी साइकिलिंग शॉर्ट्स, और हमें अच्छी सी ना मिल नहीं रही थी। तो फ्रेंड्स तो वैसे भी उसका फेवरेट है, तो जैसे ही मुझे नज़र आई ना, तो मैंने फ़ौरन ले ली थी। तो मौसम तो अभी तक वैसे ही था, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, एकदम तूफ़ान आया हुआ, ऐसा लगता है एकदम से ना यहाँ पे धूप आती है, फिर तूफ़ान आता है, फिर थम जाता है, और इसी तरह का वेदर चल रहा है। अच्छा, हम लोग यहाँ पे तैयार करने लगे थे अब टी की। इतने एक्साइटेड थे सारे बच्चे कि जो मेरी बहन का बेटा है उसकी फ्रेंड आ रही है, तो मतलब सारे बच्चे, एक वो बच्ची थी और उसके लिए इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे। तो हमने सब कुछ घर में रेडी किया था। हमने ब्राउनीज़ रेडी की थी, जो हमने एक दिन पहले भी बच्चों के साथ बनाई थी, बहुत मज़े की बनी थी, तो हमने आज भी वो वैसी बना ली थी। कुछ सैंडविचेस थे साथ में ना। यहाँ पर मुझे इतनी ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी चाय की, क्योंकि आज सुबह मैंने चाय नहीं पी थी, आज मैंने कॉफ़ी पी थी, तो बस मैंने साथ में अपने लिए चाय भी बना ली थी। हमने कुछ क्रोसन्स बना लिए थे, और अब मैं रख रही थी सब कुछ टेबल पर। हम लोग कर रहे थे टेबल सेट, और जो है ना मुझे पता है वो वाली वाइब्स आ रही थी जब पाकिस्तान में मेहमान आने वाले होते हैं और घर में एक अजीब सी रौनक होती है और बहुत सारे लोग होते हैं, तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा था। और मैं अपनी बहन को भी यही कह रही थी। और बहुत लकी होते हैं वो लोग जिनके अपने ऐसे परदेश में होते हैं, क्योंकि जो है आई कैन अंडरस्टैंड, मैंने ऐसे भी अपने फ्रेंड्स देखे हैं, ऐसे भी लोग देखे हैं जिनके आगे पीछे कोई भी नहीं होता, और फिर बहुत ज़्यादा तन्हाई सी हो जाती है ना, बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अपनों की बात तो अलग ही होती है। यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे अपनी फ्रेंड के आने का, उसका वेट भी कर रहे थे। साथ में ये फायर ब्रिगेड इनको नज़र आ गई थी, तो बस ये फायर ब्रिगेड आगे पीछे हो जा रही थी, पता नहीं क्यों आई, लेकिन बच्चों को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है ऐसी चीज़ें देख के, और कभी कभी तो हमें भी बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है। और यहाँ पर जो है मेहमान आ चुके थे, और मैं जो ना टेबल बिल्कुल पूरी अच्छे से सेट कर चुकी थी। हमने सब कुछ घर में बनाया था, मतलब कुछ भी बाहर का नहीं था। ब्राउनीज़ थी, हमने घर में क्रोसन्स बनाए थे, साथ ही साथ हमने कुछ ग्रिल चिकन भी बना ली थी, सिंपल सी मैंगोज़ रख दिए थे, क्रिप्स थे, और हमने बनाए थे सैंडविचेस। सब कुछ ही बहुत मज़ेदार था, लेकिन जो सैंडविचेस थे ना, मैंने 2-4 तो ऐसे ही खा लिए थे, क्योंकि इसमें हमने डाली थी फिलिंग मेयोनीज़ की, चिकन की, एवोकाडोज़, श्रेडेड क्यूकम्बर्स एंड सॉल्ट एंड पेपर। ये बहुत मज़े के बने थे, इनमें इतना अच्छा बटरी सा टेस्ट आ रहा था एवोकाडो की वजह से। तो यहाँ पर जो है डिनर बिल्कुल सर्व हो चुका था, और मौसम जो है वही बारिश हो रही थी यहाँ पर अभी तक। बच्चे जो है बालकनी में खेल रहे थे, उनको बार बार हम मना कर रहे थे कि अंदर आ जाए, लेकिन उनको बालकनी इतनी पसंद है, मेरे बच्चे तो बालकनी में ही रहते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मेरी और मेरी बहन का प्लान बिल्कुल डिफरेंट था। मैंने तो फिर भी सैंडविचेस खा लिए थे, लेकिन मेरी बहन ने तो कुछ भी नहीं खाया था, क्योंकि सुबह से आज हमारा दिल चाह रहा था बिरयानी खाने को अच्छी सी। तो हमने सोचा था कि हम लोग जो है ना बिरयानी बनाएंगे जब ये जो मेहमान है चले जाएंगे, क्योंकि हमने इनको टी पे बुलाया है ना। तो फिर बस ये लोग जैसे ही चले गए, हमने बच्चों को सुला दिया, क्योंकि रात हो चुकी थी ना, तो बच्चे सो गए थे, और मैं और मेरी बहन आए थे किचन में, और हम लोग बना रहे थे अपने लिए डिनर। काफ़ी लेट हो गया था, क्योंकि नॉर्मली मैं इतना लेट डिनर नहीं करती, ना मेरी बहन इतना लेट करती है, लेकिन ये जो एडवेंचर होता है ना, ये मैं अपनी बहन के साथ ही कर सकती हूँ, और हम दोनों इस तरह के एडवेंचर बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ये जो बिरयानी है मैंने आप लोग के साथ पहले शेयर की हुई है, आप लोग देख सकते हैं जाकर। अल रहमान की बिरयानी मैंने अपने एक व्लॉग में आप लोग के साथ शेयर की हुई, एग्जैक्टली वही बिरयानी है, लेकिन हमने ना इस बार थोड़ा सा ट्विस्ट किया है इसमें। जो फ्राइड अनियंस होती है ना, वो उनको हमने फ्रेश अनियंस को फ्राई किया है, उसका टेस्ट ही डिफरेंट आता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारी बिरयानी बिल्कुल रेडी थी, और ये रात का टाइम था, बिल्कुल अंधेरा हो चुका था, और फिर हमने अपनी बिरयानी इंजॉय की। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और आप लोग को मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोज़, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलूंगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।